हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 9 का मैथ्स। और क्लास 9 के मैथ्स में जो हम आज एक्सरसाइज बताएंगे वो है एक्सरसाइज 1.3 जो क्लास 9 के मैथ्स बुक का फर्स्ट चैप्टर का थर्ड एक्सरसाइज है, जिसमें हम नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। राइट, इसके बाद हम जो क्वेश्चन बनाएंगे आज की क्लास में वो है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमारे पास दिया हुआ है कि एक्सप्रेस 0.99999 इन द फॉर्म ऑफ P by Q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर एंड विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक दिस सेंस। एक नंबर है 4 नंबर में जो कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। इस तरह का जो भी नंबर होता है उसका डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसको हमको P by Q के फॉर्म में लाना है और देखना है क्या आंसर जो है सरप्राइजिंगली है या नहीं। अगर है तो उसको टीचर्स क्लासमेट के साथ में डिस्कस करना है कि क्यों ऐसा हो रहा है। राइट, तो यहाँ पर हम जो पिछला क्लासेस में ही हम मतलब पिछले क्वेश्चन को जो बनाए हैं जिसमें कि हम बताए हैं कि किस तरह से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को हम P by Q के फॉर्म में करते हैं, तो वही मेथड यहाँ फिर से इस्तेमाल होगा। लेट x इक्वल टू 0.999। क्या होगा? मल्टीप्लाई, इसको इक्वेशन नंबर हम 1 दे दिए। बोथ साइड क्या मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, क्योंकि सिंगल डिजिट जो है एक नंबर ही रिपीटिंग हो रहा है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करें। जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10x आ गया, एक डिजिट पीछे खिसक जाएगा राइट की तरफ, पॉइंट जो है एक डिजिट राइट की तरफ खिसक जाएगा। अब क्या करेंगे? सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, 2 में से 1 को माइनस करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम, ठीक है, 2 में से 1 को घटा देंगे तो लेफ्ट माइनस किया जाता है, लेफ्ट कंटेंट के साथ माइनस किया जाता है, और राइट कंटेंट्स जो है राइट कंटेंट्स के साथ में माइनस किया जाता है। जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन की तरह बनाया जा रहा है। रिजल्ट क्या आता है उस पर हमको विचार करना है। ठीक, ये आ गया हमारा 9x, ये 9 और 0.000। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम इसको 9 को राइट भेजेंगे तो जाएगा डिवाइड में और कटने के बाद आंसर आ गया 1। क्या लग रहा है? सरप्राइजिंग लग रहा है? अभी नहीं पता चल रहा होगा, हो सकता है किसी को पता भी चला। इसमें क्या है ना कि जब हम पिछला क्वेश्चन में जब बनाए थे जिस तरह से हम इसको हम निकाले थे P by Q में, तो आया था रिजल्ट 2 by 3। ठीक है, अब यहाँ पर हम x का जब इसका P by Q के फॉर्म में लाए हैं y, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं ये आ जा रहा है जो चाहिए। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर तो 1 आ गया, 1 के नीचे 1 होता है, 1 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 1 होता है, 0.99999 नहीं आया। जबकि जब हम इधर से जा रहे बना के तो रिवर्स ऑर्डर में जब आएंगे तो सेम रिजल्ट मिलना चाहिए, यहाँ पर वो नहीं मिला। तो इसी को बोल रहा है कि क्यों हुआ ऐसा।
तो ऐसा का कोई बात नहीं है, कहीं से भी ये कुछ नहीं है। कहीं कहीं एक्सेप्शनल होता है जहाँ पर कि हमारा रूल्स रेगुलेशंस एंड थ्योरी फेल कर जाता है, यहाँ वही सिचुएशन है। ठीक है, तो इस तरह से ज़्यादा इस पर दिमाग नहीं लगाना है, बनाने के लिए बोल देगा बना देना है। और ये एक्सेप्शनल केसेस है जहाँ पर कि जो मेथड हमको दिया गया था सॉल्व करने के लिए वो यहाँ पर फेल कर गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। What can the maximum number of digits be in repeating block of digits in decimal expansion 1/17? 1/17 का जब हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो पता करना निकाल कर कितना डिजिट जो है रिपीटिंग होगा। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हम बताए हैं कि डिवीजन मेथड से हम निकालेंगे और कहाँ से रिपीटिंग शुरू होगा उसका हल्का एक हिंट एक क्वेश्चन में हमने दिया था और उसी को हम उसको यहाँ पर बताएंगे, क्योंकि डिवाइड हम करते जाएंगे। अगर तुरंत में एक नंबर ही रिपीट हो गया तो समझ में आ जाता है, 2 डिजिट अगर रिपीटिंग हो रहा है ये भी समझ में आ गया, 3, 4 तक भी समझ में आ जाता है। लेकिन अगर बहुत लंबे नंबर के बाद रिपीटिंग शुरू होता है तो कैसे पता लगेगा? सबसे पहले तो जो नॉर्मली हम लोग जो डिवाइड करना है वो हम करेंगे। डिवाइड करने के लिए पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो एक 0 और लगाएंगे तब ये तो 17 5 जा 85, 15 आ गया। अब जब पॉइंट लग गया है तो एक 0 लगाने का तो अलाउ हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे? 17 9 जा 153 होता है, ये जाएगा 8 टाइम में, 8 7 जा 56, 8 1 जा 8 5 13, ठीक है, 4 1 0। फिर ये अभी इसी से होगा 136, फिर 4 आया और कैंसिल हो गया। फिर एक 0 लगाए, 2 टाइम में डिवाइड हुआ 6, 17 3 जा 51, 0, 17 5 जा 85, फिर 0, 17 2 जा 34, दिख रहा है ना? डिवाइड करते जा रहे हैं, अभी भी कोई भी रिपीटिंग नहीं आया है, करते जाएंगे अभी, ठीक है। 17 9 जा 153, यहाँ बढ़ा देते हैं, माइनस करके यहाँ 7 आया और आगे बढ़ गए, ठीक है। फिर एक 0 दिए, 17 4 जा 68, बताएंगे कैसे पता चलेगा कहाँ से रिपीटिंग शुरू हो जाएगा, ये हम बताएंगे। अब यहाँ 0, 17 1 जा 17, आ गया कितना 3 0, फिर 17 1 जा 17, 3 1 0, फिर 8 टाइम में नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा? 7 टाइम में जाएगा, 7 टाइम में जाएगा तो 1 1 9 होगा, 1 1 और ये 0। अभी भी डिवाइड का रिपीट विचार तो खत्म हुआ है ना, बंद हुआ है ना, रिपीट होना शुरू हुआ है। अभी 17 6 जा होगा 102, फिर यहाँ पर तो ऊपर आ जाते हैं, फिर यहाँ 8 आ गया, फिर 0 लग गया, 17 4 जा 68, 2 आ गया, 1 आ गया, एक 0 और लगा दिए, 17 7 जा
190। अब यहाँ पर हम स्टॉप करेंगे क्योंकि यहाँ से रिपीटिंग स्टार्ट हो जाएगा। कारण क्या है, 1 से डिवाइड स्टार्ट हुआ था और ये 1 दोबारा में आ गया, यहीं से ये डिवाइड जो है रिपीटिंग में चला जाएगा। क्योंकि जैसे ही हम एक जीरो लगाएंगे नहीं डिवाइड होगा, फिर एक जीरो लगाएंगे 100 होगा और एक जीरो यहाँ लगाकर 75 या 85। तो ये तरीका है पता करने का कितने डिजिट के बाद वो रिपीटिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आया 0,5,2,3,5,2,9,4,1,1,7,6,4,7 और ये रिपीटिंग में आ जाएगा। तो क्या होगा, आंसर में एक और चीज पूछ रहा है, how many number of digits are repeating in this decimal expansion? The number of digits repeating is equal to 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 digits are repeating this decimal expansion, right? इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। Look at several examples of rational number in the form of p by q and no common factor other than 1 having terminating decimal representation, and can you guess the word property of this one? हमको इसमें कुछ एग्जाम्पल लेना है, हमको कुछ ऐसा p by q के फॉर्म में रैशनल नंबर का एग्जाम्पल लेना है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग हो, और उसके बाद हमको देखना है कि जो q है p by q के फॉर्म में लिखेंगे, q की क्या प्रॉपर्टी दिखाई दे रहा है और किस तरह का प्रॉपर्टी उसमें पाया जा रहा है। तो एक हमने ले लिया 5/8, ठीक है, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा ये 0.625, टर्मिनेट कर गया 17/50, 0.34, ये टर्मिनेटिंग हो गया। इसके बाद हम 35, 37 एंड डिवाइडेड बाय ले लेते हैं हम 400, ठीक है। तो 37 डिवाइडेड बाय 400 0.0925। टर्मिनेटिंग का तीनों एग्जांपल लिया मैंने। ये तो हो गया कि टर्मिनेटिंग है, p by q के फॉर्म में है, तो तीनों में जो हमारा q आया है, एक में 8 है, एक में 50 है और एक में q जो है 400 है। अगर इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो प्राइम फैक्टर इसका होगा only 2, ठीक है। इसका अगर हम प्राइम फैक्टर पता करेंगे, सिर्फ प्राइम फैक्टर तो बहुत सारे होंगे, कंपोजिट नंबर को नहीं लिया जा रहा है, प्राइम फैक्टर 2 और 5 पाया जाएगा। इसका भी अगर प्राइम फैक्टर देखते हैं तो 2 और 5 होगा। इस तरह से पता चल रहा है जो Q की प्रॉपर्टी पूछा जा रहा है, तो Q की प्रॉपर्टी में ये आएगा कि प्राइम फैक्टर ऑफ Q मस्ट बी ओनली 2 और 5, दूसरा कोई नंबर नहीं। दूसरा कोई भी नंबर अगर होगा इसमें इंक्लूड आ जाएगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। तो इसमें प्रॉपर्टीज क्या आएगा, प्राइम फैक्टर ऑफ Q
मस्ट बी 2, 5 और 2 and 5, या तो अकेला 2 होगा या अकेला 5 होगा या 2 and 5 दोनों होगा, मगर 2 और 5 के अलावा कोई भी दूसरा नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले के रैशनल फॉर्म में नहीं होगा क्यू के मामले में। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो